जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना करते समय, साधना काल में आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। भाई जैसे आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, तो आपको क्या क्या संकेत मिलेंगे वो सब डिटेल आपको बताऊंगा। अतः वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। अधूरा वीडियो देखोगे तो अधूरी बात आपके पास रह जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। सबसे पहले तो आपको जप करने का तरीका बताता हूँ। जप करने के लिए आपको ऐसी गौमुखी लानी है ना, ऐसी गौमुखी लानी है, ऐसा स्टैंड लाना है। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास में तो देखो ये गौमुखी के ऐसा डालने की होती है, इसको गले में डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये माला रहती है। ये बात आपको समझ आ गई। अगर जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो आप जप करते हो ऐसे, तो जैसे मेरे पास हनुमान जी की फोटो है ना, मेरे पास ये हनुमान जी की फोटो। आप कौन सी फोटो, किस देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, उसी की फोटो आप यहाँ सामने रख लो। यहाँ बैठकर आपको जप करना है, ठीक है। मैं तो आपको इधर बैठ के बता रहा हूँ ना, लेकिन ये फोटो है ना, आपको यहाँ बैठकर, देखो ये मैंने आसन लगाया है ना, आपको यहाँ बैठकर, आपको जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको यहाँ बैठकर जप करना है, ठीक है। इस प्रकार से इस फोटो की जगह आपका जो भी इष्ट है, इस फोटो की जगह आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट की फोटो आप रख लो। जैसे देवी माँ है, यक्षिणी है, कण पिशाचनी है, कोई जो भी आपका इष्ट है उसकी फोटो सामने रख लो। सेम तरीका यही होगा, सभी तरीका ये होगा। इनके बारे में आगे कल जो वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में आगे बता दूंगा मैं, ये कैसे कैसे में नारे रखे। लेकिन कुछ भक्तों का मेरे पास फोन आया है कि गुरुजी, कुछ भक्तों का फोन आया कि गुरुजी साधना काल में क्या क्या आभास होता है, वो सब जानकारी हमें दो। थोड़े हम हिम्मत हार गए हैं, तो उन भक्तों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो भक्त साधना कर रहे हैं या साधना कर चुके हैं, उनको कोई आभास नहीं हो रहा, तो उनको ये जानकारी डिटेल में दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको करना क्या होगा, आप इस प्रकार से माला घुमाते हो ना, आप यहां बैठोगे तो आपकी नजर जहां तक हो सके ये दीपक के ऊपर भी नजर रहनी चाहिए। जैसे ऐसा ऐसे बैठना है ना, ऐसे कमर एकदम सीधी, ऐसा नहीं ऐसे बैठे है ना, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, ऐसे है ना। जो भी आपका मंत्र है, जैसे मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूं ना, आप कोई भी मंत्र का जप कर सकते हो। जैसे मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल रहा हूं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे मंत्र का जप करना है। मंत्र को धीरे धीरे भी नहीं जपना है, तो ज्यादा स्पीड से भी नहीं जपना है। मंत्र को जपते समय में आपको इस दीपक को आप सूर्य भगवान मानकर चलो। ये जो दीपक है, इस दीपक को आप सूर्य भगवान मानकर चलो, और इसको एक साथी भी मान के चलो। यहां आप बैठते हो, इसके सहारे इनको साक्षी मानकर है आपको जप करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जप करोगे। साधना काल में जब आप जप करते हो, जब आपका इष्ट आपके पास में आता है, तो आपको एहसास हो जाता है। आपका इष्ट जब ही, इष्ट चाहे आपका कोई भी हो, आपका इष्ट जब आपके संपर्क में आएगा, आसपास में आएगा, तो आपको आभास हो जाएगा। आभास कैसे होगा कि जैसे हमारे शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस समय हमारा इष्ट हमारे पास में आता है, तो हमारा जो शरीर है, तो इनके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सामने से, जैसे आप साधना कर रहे हो, दीपक को देख रहे हो, ऐसा आराम साधना कर रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सामने से कोई आत्मा निकल के गई, कोई परछाई निकल के गई। इस प्रकार से भी ऐसा होता है। साधना काल में जब मंत्र का जप कर रहे हो, तो इस दीपक को देखने से यहाँ खिंचाव होता है, यहाँ खिंचाव होता है, शरीर एकदम सूना होता है, शरीर भी एकदम सूना हो जाता है। तो आपको ये मान लो आप सफल हो रहे हो, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप सफल होने वाले हो। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। इस प्रकार साधना काल जैसे मंत्र का जप करते हो, तो ऐसा ऐसा आपको आभास होता है। जैसे कमर है, शरीर है, इसमें मतलब जकड़ापन आ जाता है शरीर में, है ना। ऐसा लगता है कि हमारा शरीर भारी भारी हो गया। तो ऐसे मान के चलना चाहिए कि मैं साधना में सफल
हो रहा हूं। जैसे बोल दिया सिर का भारी होना, ये जो मस्तिष्क हमारा है ना, ये ऐसे ऐसे करता है, तो ये मान ले यहाँ से खिंचाव होता है, ये उछल उछल के पड़ता है, जैसे ये मस्तिष्क है ना, ऐसे कंपन होती है, तो ये मान लो कि मैं साधना में सफल हो रहा हूं। साधना काल में जब आप मंत्र जप रहे हो, उस समय में आपका मन भ्रमण करता रहता है। जो आप देखते नहीं हो वो चीजें भी आपको दिखाई देने लगती है। जैसे आप माला तो घुमा रहे हो ना, राम राम राम, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, लेकिन आपका मन और कुछ कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन बार बार अपने मन को यहाँ दीपक के सामने, अपने मन को यहाँ देवताओं के चरणों में लाके आपको रखना है। बार बार आपका जो मन तो घूमने तो घूमता है, तो लेकिन घुमा फिरा के फिर यहाँ लाके छोड़ो। साधना काल में ऐसा होता है, हर किसी का मन भ्रमण करता है, आत्मा भ्रमण करती रहती है, अपना मन डोलता रहता है, ऐसा साधना काल में होता है। अतः कभी भक्तों घबराए नहीं, हर भक्त के साथ में साधना काल में ऐसा होता रहता है। ये बात को ध्यान रखें, क्योंकि अपने मन को बार बार यहाँ आपको लाना है, अपने मन को रोकना है। मन जाता है तो जाने दो, लेकिन घुमा फिरा के वापिस फिर या लाके आपको छोड़ना है। इस प्रकार साधना काल में होता है। जब आपका मंत्र, जैसे मान लो आपने संकल्प लिया 11 माला, 21 माला, 25 माला आपने संकल्प लिया, उसके बाद में आपको ध्यान साधना करनी होती है। कोई भी देवी देवता ध्यान साधना में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। ध्यान साधना में प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। साधना काल में प्राणायाम का बहुत ही महत्व होता है। प्राणायाम आप रोज करोगे। जब भी आप ध्यान साधना करते हो, उससे पहले आपको प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है। प्राणायाम लोम विलोम में किया जाता है। आप प्राणायाम करोगे तो श्वास खींचते टाइम में आपको यह सोचना चाहिए, मैं सब संसार की जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको मैं ग्रहण कर रहा हूं। प्राणायाम में श्वास को खींचकर थोड़ी देर श्वास को अपने अंदर रोकना है। आपको क्या सोचना चाहिए, मैं संसार की जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको मैं ग्रहण करता हूं और कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा। ठीक है। उसके बाद प्राणायाम में श्वास को वापस छोड़ना होता है, क्योंकि लोम विलोम करना होता है। श्वास छोड़ते टाइम में ऐसा सोचना चाहिए, अपने मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी उनको मैं छोड़ रहा हूं। फिर श्वास छोड़कर आपको श्वास को रोकना जरूरी होता है। श्वास रोककर यह सोचना चाहिए, अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि आज के बाद में ये मेरे अंदर जो बुराइयां हैं अभी अपने अंदर कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपको लोम विलोम 7 बार प्राणायाम करना है। उसके बाद में आपको ध्यान साधना करना। आपको यहां बैठकर इस प्रकार से बैठना है। आप ऐसे भी बैठ सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, आप ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, और जो भी आपकी इच्छा करे उस प्रकार से आप बैठ सकते हो, कोई वांधा नहीं। लेकिन मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूं। ठीक है। आपको ऐसे बैठना है। ठीक है। ऐसा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, इस प्रकार से आपको बैठना है। और इस दीपक को देखकर और इस दीपक को देखकर जो ये फोटो है, जो आपका इष्ट है, उस इष्ट को आपको देखना है। जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे मैं आंख खोल के देख रहा हूं, देखो। जैसे पहले तो दीपक को आंख खोल के देखना चाहिए, फोटो को आंख खोल देखना चाहिए, फिर अंदर आंख को हल्की हल्की पलके बंद कर लेनी चाहिए। फिर हल्की हल्की जैसे भी फोटो गायब होती है, दीपक गायब होता है ना, हल्की हल्की फिर आंख खोल लेनी चाहिए, फिर हल्की हल्की बंद कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप 10 से 15 दिन आप साधना काल में ध्यान साधना करते हो। 15 दिन के अंदर अंदर मैं वादा करता हूं भक्तों, आप कम से कम 1 घंटा ध्यान साधना करो। 15 दिन के अंदर अंदर ये जो फोटो है, इनका जो आकार प्रकार ये आपके सामने चेंज होने लग जाएगा और आपकी आत्मा में प्रकाश होने लगेगा। और आपका मन, जब भी आप 15 दिन के बाद में जब भी आप ध्यान साधना करोगे, तो आपका मन एकाएक आपके मन में प्रकाश हो जाएगा। और आप क्या क्या देखोगे उस प्रकाश में आप सोच ही नहीं सकते। आप 1 घंटे होगा, 3 घंटे भी आप ध्यान साधना में बैठने की इच्छा करेगी। इस प्रकार से जब भी आपका इष्ट आपके सामने प्रत्यक्ष में आएंगे, उस समय आपको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो ध्यान साधना में लीन रहेंगे और आपका इष्ट आपको दर्शन देगा। वही ध्यान साधना के अंदर, ऐसे नहीं
मतलब ध्यान साधना के अंदर आपका जो भी इष्ट है वो आपके सामने प्रत्यक्ष में आके आपसे बातें करेंगे। वो किस रूप में आए ये कोई नहीं बता सकता, वो उस आपके इष्ट को पता रहता है कि आपका इष्ट आपके कौन से रूप में आएंगे। और ध्यान साधना ध्यान साधना आपकी लगी रहती है और इष्ट आपका बातें करके जाता है। जब भी आपकी आंख खुलेगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जब भी आपकी आंख खुलेगी तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा रहेगा आपके मन में कि मैं कोई सपना देखा हूं। इस प्रकार आपका इष्ट आपसे प्रत्यक्ष में आकर आपसे बातें करेंगे। ऐसा रोज आप रोज ध्यान साधना करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका इष्ट कुछ ही दिनों में आपका इष्ट आपके कान में हर प्रकार की आपको आवाज देगा और आपको प्रत्येक समस्याओं का समाधान आपको बता देगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।